Hello friends, we are going to discuss about the next question paper of B.Ed's first year, Pedagogy of Physical Science. This is the most important question papers I am going to show you and describing every question for you. Okay, let's get started. We are going to understand the question paper and similarly we are trying to understand the questions. Most of the questions are repeated, so you have to learn them. Now the first question is write short notes on the following. 4 नंबर के क्वेश्चन है, यानी 16 का ये आपका क्वेश्चन पूरा बनता है. स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस. सेकंड, यूनिट प्लानिंग. एंड द सी पार्ट इज स्कोप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस. कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडिंग. तो ये 4 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं. 16 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा. अगर आपको इसको लिखना आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू चूज नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. हिंदी मीडियम के लिए यही क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रही हूँ. भौतिक विज्ञान का क्षेत्र, इकाई योजना, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के पद, स्टेप्स, ग्रेडिंग की अवधारणा. ये 4 क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम के लिए हैं. आप हिंदी में इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 1. 2 क्वेश्चंस इसमें भी हैं. बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर रहता है. इन इंग्लिश, डिस्कस द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल. आपको इस क्वेश्चन में सेकेंडरी लेवल पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य लिखने हैं. यानी आपको मुख्य क्वेश्चन क्या है, ये आपको इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं फिजिकल साइंस के और सेकेंडरी लेवल पर. क्वेश्चन ये आपका 16 मार्क्स का. थर्ड इसमें है डिस्कस द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. This is the most important question and many times it has been repeated in the question papers. ब्लूम की शिक्षा उद्देश्यों की वर्गीकरण प्रणाली की विवेचना कीजिए. इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ब्लूम का थोड़ा भूमिका आप बताएंगे यहाँ पे. उसकी भूमिका के बाद आप इसके उद्देश्यों को डिवाइड करेंगे और उसको डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे. 2 पार्ट में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. नेक्स्ट इसमें यूनिट 2. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में समझिए. समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं. आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको 4 नंबर में अटैम्प्ट कर सकते हैं. फिर एग्जाम्पल देने के साथ साथ इसके मुख्य पद या स्टेप्स है जो इसकी लिखिएगा दोबारा से 4 नंबर में. फिर इसके लाभ और हानियाँ, इनको भी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 नंबर में इनको अटैम्प्ट कीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन के 16 नंबर आपके यहाँ पे बन सके. नेक्स्ट देखिए इसमें राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग. लेसन प्लानिंग एंड साइंस एग्जीबिशन. इसको आपको करना है 8 नंबर में. यानी कि आपको पाठ योजना पर टिप्पणी लिखनी है. टिप्पणी में आप इसके पद बता सकते हैं, विशेषताएं बता सकते हैं, योजनाएं बता सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को आप 8 नंबर के हिसाब से. और सेकंड है इसमें विज्ञान प्रदर्शनी, यानी साइंस की एग्जीबिशन कैसी होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ये आप बता सकते हैं. 8 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाय मेकिंग हेडिंग्स. यूनिट 3 देखिए. व्हाट इज़ पेडागोजिकल एनालिसिस. गिव द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिज्म. यानी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से क्या अभिप्राय है. इसमें आपको बताना है चुंबकत्व का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण
कीजिए, यानी कि इसको एजुकेशनल या पेडागोजिकल आपको एनालिसिस करना है मैग्नेटिज्म का। ओके, ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है। इसको हाफ हाफ करेंगे या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं तो, अदरवाइज ये जो है 2 पार्ट्स में इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक सार्वभौमिक क्रिया, क्या है ये यहाँ पे, किलापक, एक मिनट इसको आप यहीं, पानी एक सार्वभौमिक विलयक है एंड शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण आपको इसको करना है, यानी सॉल्वेंट बताना है। पानी एक विलयक है यानी कि घुलनशील होता है, या जो भी इसमें अदर जो लिक्विड्स होते हैं वो घुल जाते हैं, तो इसको आपको डिफाइन करना है 16 नंबर में। यूनिट 4 में देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। एक वस्तुनिष्ठ उपलब्धि प्रश्न पत्र के सिद्धांतों तथा पदों की संरचना की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप 2 पार्ट में कीजिए अकॉर्डिंग टू 18 नंबर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं आप इसको भी। 9th क्वेश्चन इसमें देखिए, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। आपको यहाँ पे परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, यानी यहाँ पे आपको निर्माणात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन में अंतर, यानी योगात्मक मूल्यांकन में आपको अंतर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके 8-8 नंबर के रहेंगे दोनों क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ही आसान है, ये वाले मैं बता रही हूँ जिनकी बात कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट भी हैं और रिपीट भी होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर जो आपका नेक्स्ट है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में इसके देखते हैं, यहाँ से देखिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ब्लूम के शैक्षिक लक्ष्यों के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो इसके लक्ष्य पूछे जाते हैं या फिर इसके उद्देश्य महत्व भी पूछा जा सकता है, या है क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ साइंस लर्निंग। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि का वर्णन कीजिए। ये विधि ऐसी है कि जो भी आप सब्जेक्टिव, जो भी आपके कंटेंट रहते हैं उन सभी में ये पूछी जाती है। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड ह्यूरिस्टिक विधि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3rd इसमें देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको मस्तिष्क उद्वेलन कहा जाता है, यानी कोई भी चीज़ तैयार करने से पहले उसको एक सिंपल या साधारण खांचे या बना लेते हैं या लिख लेते हैं सुधार के लिए। 3rd इसमें देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड टीचिंग। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करिएगा। विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री किस प्रकार उपयोगी है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट और साथ में ये जो इसके साथ दिया गया विज्ञान शिक्षण में ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वो किस तरह से उपयोगी है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस टीचर, एक उत्तम विज्ञान शिक्षक के गुण क्या होते हैं। इसका 4th जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ए सब्जेक्ट, टीचर जो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है कि भी ये। इसमें नेक्स्ट है, राइट डाउन मेन रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 फॉर साइंस टीचिंग। NCF 2005 की विज्ञान शिक्षण हेतु प्रमुख संस्तुतियाँ या सिफारिशें बोल सकते हो आप इसको।
क्या हैं वो आपको बतानी है। क्वेश्चन ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो मैं बता रही हूँ। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। अच्छे मूल्यांकन के निरीक्षण के लिए या उसके गुण बताइए अच्छे मूल्यांकन के टेस्ट के लिए। डिज़ाइन अ ब्लूप्रिंट ऑन एनी टॉपिक इन फिजिकल साइंस विद वेटेज। कोई भी आप फिजिकल साइंस का ब्लूप्रिंट यानी कि जैसे कि मार्क्स ऑब्टेनिंग होते हैं उस तरह से आप ब्लूप्रिंट बनाइए, कितने नंबर का क्या चीज़ आ सकती है। ब्लूप्रिंट को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्वालिटी बतानी है आपको अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की। फिर है इसमें हिंदी मीडियम के लिए देखिए यहाँ पे अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण क्या हैं। पदार्थ विज्ञान की किसी विषय वस्तु पर उपलब्धि परीक्षण का नील पत्र बनाइए। ब्लूप्रिंट बोलते हैं इसको। बोर्ड क्लासेस के लिए या आपकी क्लासेस के लिए भी बनाया जाता है। सब्जेक्ट से कहाँ से क्या आना है, कितने मार्क्स वहाँ पे आपको डालने हैं। यहाँ पे अब आगे देखिए व्हाट आर द, ये हो गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग मॉडल्स। डिस्क्राइब साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें आपको बताना है शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान का वर्णन कीजिए, यानी इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग का आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस एंड इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। साइंस के आपको सिद्धांत और इसके प्रकृति के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज what is the importance of a co-curricular activities? Give an account of co-curricular activities in physical science. इसमें आपको बताना है महत्व, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का महत्व बताना है आपको और साथ में इसके एक्टिविटीज़ को फिजिकल साइंस से रिलेट करना है आपको। What are the basic steps in a lesson plan? जस्टिफाई देयर सिग्निफिकेंस। पदार्थ विज्ञान में पाठ योजना के आधारभूत पद क्या हैं और इसकी आपको इम्पोर्टेंस भी बतानी है कि क्या रहती है पाठ योजना का। नेक्स्ट इसमें देखिए डिस्कस द इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेज इन फिजिकल साइंस टीचिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। सब्जेक्ट में आगमन और निगमन विधियाँ जो होती हैं या रचनात्मक अप्रोचेज होती हैं, तो इसको फिजिकल साइंस की टीचिंग में आप किस तरह से देखते हैं डिस्कस करना है। हिंदी मीडियम के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या, यानी यहाँ पे आपको बताना है साइंस के समाज के साथ संबंध या रिलेशंस, इनको डिफाइन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको यहाँ पे बताना है कि शैक्षणिक उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी डिफाइन कीजिए आप कुछ कोटेशंस के साथ। और राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस। आपको फिजिकल साइंस के किसी भी एक टॉपिक को रचनात्मक उद्देश्यों के रूप में लिखना है। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। पदार्थ विज्ञान की किसी विषय वस्तु हेतु शैक्षिक लक्ष्यों को आपको लिखना है। तो ये 9 क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में देखिए यहाँ पे इधर से यहाँ से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि राइट डाउन अ नोट ऑन द फॉलोइंग। नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। यूटिलिटी ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, यहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की उपयोगिता के बारे में नोट लिखना है। फिर है इसमें आगे मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, शैक्षिक विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। फिर आगे आप इसको हम बताएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि आपको मूल्यांकन की अवधारणा आपको बतानी है। एक्सप्लेन, यहाँ देखिए क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहा है। टेक्सोनोमी का दोबारा आ गया है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच कर गया है क्वेश्चन पेपर। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या।
इसके और में है एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ फिजिकल साइंस टीचर। क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है। अब तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द, ये हो गया क्वेश्चन। इसमें आपको टीचर के गुणों के साथ साथ उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी लिखनी है कि क्या होनी चाहिए। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट मेथड पर आपको नोट लिखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर, और साथ साथ आपको सी पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ इसका। सॉरी, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, दोनों ही 8-8 नंबर के बनेंगे, तो उस हिसाब से आप 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दोनों मेथड्स आपको बताने हैं। फिर इसमें 5th क्वेश्चन आ जाता है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ लर्निंग, डिस्कस ई टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। सब अधिगम के लिए तकनीकी का प्रयोग करते हुए भौतिक विज्ञानों के ई शिक्षण पर चर्चा कीजिए। यानी कि आप फिजिकल साइंस को इंटरनेट के थ्रू किन तकनीक के द्वारा सेल्फ स्टडी बोल सकते हो, इसको आप सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी एक ही बात है, किस तरह से करते हैं वो आपको अच्छे से पता है। यू आर ऑल्सो डूइंग योर स्टडी थ्रू इंटरनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहीं से डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना का शैक्षिक विश्लेषण कीजिए। शिक्षा में इसका क्या महत्व है बता सकते हैं आप। फिर है एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, इसका भी आपको शैक्षिक विश्लेषण करना है। वातावरण और प्रदूषण का शैक्षिक विश्लेषण, ये 16-16 नंबर के हैं, इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पेपर्स हैं ये, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। राइट अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट, ये देखिए दोबारा आ रहा है। व्हाट आर द स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। एक अचीवमेंट टेस्ट के निर्माण के लिए आप क्या स्टेप्स उठाएंगे, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और गुड टेस्ट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं ये भी आपको लिखना है। 16 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर चलते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन, और ये और में है, आप या तो 8वां कीजिए या फिर 9th कीजिए। यहाँ पे 8 और 9 दोनों में से कर सकते हैं। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक। एक उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक के चुनाव पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आपको मैंने एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको दिखाए हैं, जिनमें कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, एंड आई होप वो क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, बिल्कुल पक्का उनको लर्न कर लीजिएगा। लिखने का तरीका आपको और मार्क्स दिलाता है, यानी कि अगर आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होती है तो अकॉर्डिंग टू योर इम्प्रेशन आंसर शीट को लिखने का तरीका होता है। दोस्तों,